आज मुझे आपको ये जानकारी देते हुए बेहद खुशी हो रही है कि आजादी के बाद लगभग 70 वर्षों में ये पहला मौका है जब कारगिल की ऊंची पहाड़ियों पर रहने वाले ग्रामीण लोगों ने बिजली की ताकत के दर्शन पहली बार किए। मैं कारगिल के जिन 2 गांवों का जिक्र आज कर रहा हूं, उनके नाम स्ट्रेक्ची ब्रॉक और फूकर बौद्ध खारबू है। ये दोनों ही गांव 14,000 फीट की ऊंचाई पर बसे हुए हैं, जहां आजादी के बाद पहली बार बिजली पहुंची है। इन दोनों ही गांवों में करीब 38 परिवार रहते हैं, जिनमें 150 लोग हैं। कारगिल से इन दोनों ही गांवों की दूरी करीब 80 किलोमीटर है। आजादी के बाद से अब तक ये दोनों गांव बिजली से वंचित थे। यहाँ के लोग रोशनी के लिए लालटेन पर निर्भर थे। ये दोनों गांव बहुत ज्यादा ऊंचाई पर बसे हुए हैं, इसलिए यहाँ बिजली के तार और खंभों को पहुंचाना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन कारगिल रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी यानी क्रेडा ने इन गांवों में बिजली पहुंचाने के लिए नैनो ग्रिड इलेक्ट्रिसिटी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। क्रेडा ने ऐसे छोटे ग्रिड्स बनाए जिनकी मदद से सौर ऊर्जा को एक गांव की जरूरत के मुताबिक बिजली में तब्दील किया जा सके। स्ट्रेक्ची ब्रॉक गांव में 250 वॉट, 100 वॉट और 70 वॉट की कैपेसिटी वाले 3 ग्रिड्स इंस्टॉल किए गए, जबकि बौद्ध खारबू गांव में 70 वॉट के 3, 250 वॉट का 1 और 100 वॉट के 5 ग्रिड्स इंस्टॉल करके यहां बिजली पहुंचाने का काम किया गया। और इन दोनों ही गांवों में हर एक ग्रिड से 3 से 4 घरों को जोड़ दिया गया है। इन गांवों के सभी परिवारों को 7 से 10 एलईडी लाइट्स दी गई हैं और हर घर अब रोशनी से जगमगाने लगा है। खुशी की बात यह भी है कि इन दोनों गांवों में ऐसी तकनीक का इस्तेमाल किया गया है जिससे ग्रिड पर ज्यादा लोड नहीं पड़ता। इन गांवों के बच्चों को पढ़ाई करने में पहले के मुकाबले अब बहुत आसानी हो गई है। मिनिस्ट्री ऑफ पावर के मुताबिक पिछले 19 महीनों में जम्मू कश्मीर के 32 गांव ऐसे हैं जहां बिजली पहुंचाई जा चुकी है, यानी हर महीने 1 से ज्यादा गांवों में बिजली पहुंचाई गई। हालांकि जम्मू कश्मीर के 102 गांव आज भी अंधेरे में हैं, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्द बाकी बचे गांवों में पसरा अंधेरा भी दूर हो जाएगा। इसलिए आज जगमगाती रोशनी से भरपूर इस पॉजिटिव खबर का संचार पूरे देश में करना जरूरी है। ये मेरे देश की जगमगाती तस्वीर है। ये मेरे स्वदेश की जगमगाती तस्वीर है। आज के आधुनिक दौर में भले ही भारत चांद पर पहुंचकर पूरी दुनिया में अपनी धाक जमा रहा है, लेकिन आजादी के बाद से लेकर लगभग 70 वर्षों तक देश के कुछ गांव इतने पीछे रह गए कि वहां के लोग कल तक बिजली के लिए भी तरसते रहते थे। कारगिल के कुछ गांव भी इन्हीं गांवों की श्रेणी में आते हैं, लेकिन आज की तस्वीर बदली बदली है। चौदह 14,000 फीट की ऊंचाई पर बसे कारगिल के इन 2 गांवों में आज उम्मीद की नई रोशनी दिखाई दी है, क्योंकि इन्होंने आजादी के लगभग 70 वर्षों बाद ये समझा है कि बिजली की ताकत क्या होती है। खास जो सोलर का किरदार होता है वो विंटर का होता है, क्योंकि विंटर के 6 महीने कारगिल में लाइट बिल्कुल कमी होती है सर कारगिल में। तो हमें घरों के लिए हीटिंग के लिए तो सोलर बहुत फायदेमंद है सर हमारे लिए। बहुत यूज होता है, जैसे कि हमारे कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर अभी तक बिल्कुल लाइट है ही नहीं, जहाँ पर मेरे ख्याल से अभी समर में ही 2-3 घंटे बिजली आती है और विंटर में तो आती ही नहीं है। तो वहाँ पर काफ़ी फायदेमंद है सर इसका। बहुत सारे चीज़ों में इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि कंप्यूटर लैब में और लाइब्रेरी वगैरह वगैरह में अगर पावर नहीं आता है तो यही इसी से ही चला जाते हैं। गांव में भी सर जब बारिश नहीं होते, बारिश आते है सर, उस वक्त बिजली नहीं आते, तब हॉस्पिटलों में होते सर, हॉस्पिटल में जरूरत पड़ते हैं हाँ सर, और स्कूलों में भी जरूरत पड़ती है। कारगिल को वैसे तो भारत और पाकिस्तान के युद्ध के लिए याद किया जाता है, लेकिन आज की तारीख में कारगिल की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि यहाँ के लोगों ने अंधेरे पर विजय प्राप्त कर ली है। Kargil, you know, is one of the backward district of Ladakh region. That means in Ladakh region we have 2 districts. One is Leh, one is Kargil. The population of Kargil is around about 1,30,000.
and it consists of 129 revenue villages. So at least you can say most of this population is dependent on agriculture, and electricity is the main source, and most of the villages till date is not electrified till yet. So in 2010 Kargil we had the renewable energy program sanctioned by Ministry of New and Renewable Energy, Government of India. This is a mega project for whole Ladakh region. That means Leh in Kargil. Earmarked about 270 crore of worth rupees of project to Kargil district, which includes most of these solar power project. That means SPV power plants, hydro project, then thermal projects. We have greenhouses. So there we have domestic greenhouses, commercial greenhouses. जरा सा अंधेरा होने पर हम और आप घबराने लगते हैं, लेकिन जरा सोचिए, कारगिल के दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों को 69 सालों से कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा होगा। बच्चों के उज्जवल जीवन में सबसे बड़ी भूमिका शिक्षा की होती है, लेकिन बिजली ना होने की वजह से इनका भविष्य भी अंधकार की तरफ जा रहा था। लेकिन आज की तस्वीर कुछ और है। शहरों में बिजली के ना होने से परेशानी जरूर होती है, लेकिन किसी तरह गुजारा चल जाता है। जरा सोचिए, 14,000 फीट की ऊंचाई पर बसे जिन गांवों में बिजली का नामो निशान नहीं था, वहां क्या होता होगा। हालांकि इन इलाकों में बिजली पहुंचाना भी एक मुश्किल लक्ष्य था। इसके लिए KREDA की पूरी टीम को बहुत मेहनत करनी पड़ी। about 17 पावर प्लांट्स यहाँ पे लगाए हैं। हमारा सर्वे इंजीनियर जो है वो घर घर में, गांव में, जिस गांव में लगाना है उस गांव में जाके, घर घर पे जाके हमने सर्वे किया। उस सर्वे के हिसाब से हमने लोड असेसमेंट के मुताबिक हमने किस गांव में कितना पावर कंज्यूम होगा, उसको आने वाले 10 साल को हमने देख के फिर हमें इस पावर प्लांट को हमने इस तरह लगाया। ये कितना सुखद अनुभव है कि आजाद भारत के 69 साल बाद इन गांवों में बिजली आने से ग्रामीण अब न सिर्फ खुश हैं, बल्कि उनके चेहरों की मुस्कान भी लौट आई है। अंधेरे से छुटकारा कौन नहीं चाहता, रोशनी की उम्मीद किसे नहीं होती। जम्मू कश्मीर के 102 गांव अभी भी अंधेरे में हैं और रोशनी का इंतजार कर रहे हैं। उम्मीद है कि उनके जीवन का अंधेरा भी जल्द ही दूर हो जाएगा।